हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में क्या सीखे थे, जरा याद करें। कोई फंक्शन है, वाई एक्सिस के लॉन्ग फंक्शन का वैल्यूज को प्लॉट कर रहे हैं, तो ग्राफ का इक्वेशन है y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, यानी फॉर एनी वैल्यू ऑफ x ग्राफ का जो हाइट है वो है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अगर हम x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के बीच में जो कर्व के नीचे का जो रीजन है, हम इस रीजन का एरिया निकालना चाहते हैं, ये वाला। तो कैसे निकालेंगे? हम लोग यही डिसाइड किए, इस एरिया को निकालने के लिए इसको पतला पतला रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में सब डिवाइड करेंगे। जैसे हम इमेजिन कीजिए कि यहां से वहां का जो दूरी है b माइनस है, इसको हम 10 वर्टिकल स्ट्रिप्स में बांटना चाहते हैं, पतला पतला 10। तो ईच स्ट्रिप का जो चौड़ाई होगा उसको हम h सिंबल से डिनोट करेंगे। तो h का वैल्यू होगा b माइनस a बाई 10। अगर हम इसको 100 वर्टिकल स्ट्रिप्स में बांटें, 100 और पतला पतला पतला, तो ईच स्ट्रिप का जो चौड़ाई होगा, चौड़ाई को हम h सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, तो वो h का वैल्यू होगा b माइनस a बटे 100। अगर हम n स्ट्रिप्स में बांटते हैं तो ईच वर्टिकल स्ट्रिप का जो चौड़ाई होगा वो होगा b माइनस a बाई n। द आइडिया इज कि हमको इसको बहुत पतला पतला स्ट्रिप्स में बांटना है। क्यों? माने हम लोग को जब ये एरिया निकालना है तो हम सोच रहे हैं कि अगर एकदम पतला पतला स्ट्रिप में बांट दें, पतला पतला, जैसे यहां पे हम एक स्ट्रिप दिखा रहे हैं पतला सा, उस वर्टिकल स्ट्रिप का जो एक वर्टिकल लाइन है वन साइड, वो पोजीशन x पे है, और जो बगल वाला जो वर्टिकल लाइन है वो पोजीशन x प्लस h पे है। अब इसके शेप को देखिए, ऊपर में थोड़ा इस तरह का है, यहां हम एग्जैजरेट करके दिखा रहे हैं, ऐसा शेप है इस फिगर का। हम इसको अप्रोक्सीमेट करने जा रहे हैं बाय अ रेक्टेंगल। x पोजीशन पे जो हाइट है वो है f ऑफ x, और x प्लस h पोजीशन पे जो हाइट है वो f ऑफ x प्लस h, यानी कि ये रेक्टेंगल तो नहीं है। रेक्टेंगल होने के लिए दोनों हाइट बराबर होना जरूरी था, तो इट इज डेफिनेटली नॉट अ रेक्टेंगल। इसका जो चौड़ाई है वो है h। लेकिन अगर हम इसको और पतला स्ट्रिप में बांटे, इतना चौड़ा भी नहीं और पतला, तो लगभग एक रेक्टेंगल जैसा हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। यानी लगभग हम मान के चल सकते हैं कि ये साइड का लंबाई और ये साइड का लंबाई बराबर है। इसीलिए अगर हमको इस पूरे रीजन का एरिया निकालना है तो एक तरीका है कि हम इसको एकदम पतला 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 स्ट्रिप्स में बांटे। हर स्ट्रिप का जो चौड़ाई है वो इतना होगा, लिमिट एन अप्रोचिंग इंफिनिटी। ये इंपॉर्टेंट है, यानी हम ये सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में बांटना है। 100 स्ट्रिप, 1000 स्ट्रिप, 10,000 स्ट्रिप नहीं, और ज्यादा। जितना ज्यादा स्ट्रिप्स में बांटिएगा उतना ज्यादा h का वैल्यू कम होगा। विड्थ ऑफ द स्ट्रिप, ये विड्थ है, स्ट्रिप का विड्थ है, विड्थ ऑफ द स्ट्रिप। और जितना ज्यादा पतला होगा स्ट्रिप का चौड़ाई, उतना ज्यादा हम इसको ट्रीट कर सकेंगे एज अ रेक्टेंगल, और तब हम उसका एरिया को लिख सकेंगे h टाइम्स f ऑफ x एरिया को, या
h टाइम्स f ऑफ x प्लस h, क्योंकि इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा उसको हम डेल्टा ए कहें, तो एरिया का वैल्यू निश्चित रूप से इतना से इतना के बीच में लाई करेगा। और तब ऐसी स्थिति में हम इस एरिया को लिख सकेंगे, यहां वाला पतला सा जो स्ट्रिप है उसका एरिया को हम DA1 कहें, फिर बगल वाले के एरिया को DA2 कहें, फिर बगल वाले स्ट्रिप के एरिया को DA3, सबको लिख करके देयर आर n स्ट्रिप्स DAN, और सब का एरिया लिख के ऐड कर दीजिए तो टोटल एरिया निकल जाएगा। लेट अस डू दैट। टोटल एरिया निकाल रहे हैं। पहला वाला जो स्ट्रिप है उसका एरिया क्या लिखें, तो ये रेक्टेंगल का एक साइड का लंबाई है f ऑफ a और दूसरा साइड का लंबाई हुआ f ऑफ a प्लस h। तो हम इस रेक्टेंगल का एरिया लिख सकते हैं h टाइम्स f ऑफ a, या लिख सकते हैं h टाइम्स f ऑफ a प्लस h। लगभग दोनों का वैल्यू बराबर है। एज लॉन्ग एज h का वैल्यू स्मॉल है, आप ये बात कह सकते हैं। सो द ट्रिक इज कि h का वैल्यू स्मॉल होना चाहिए। हाँ, तो स्मॉल है ना, हम लोग इंश्योर किए हैं कि h का वैल्यू स्मॉल रहे बाय चूजिंग n लार्ज, द नंबर ऑफ स्ट्रिप्स वेरी लार्ज। अब बगल वाले स्ट्रिप का एरिया लिखें, तो बगल वाले स्ट्रिप का जो एक साइड का लंबाई है f ऑफ a प्लस h, लेफ्ट साइड का, राइट वाले का f ऑफ a प्लस 2h पोजीशन पे। तो हम सबका सोच रहे हैं कि लेफ्ट साइड वाला को ले लेते हैं, सबका, या सबका राइट साइड वाले को ले लेते हैं। सबके लेफ्ट साइड वाले को लीजिएगा तो नेक्स्ट स्ट्रिप का एरिया होगा h टाइम्स f ऑफ a प्लस h, अब फिर f ऑफ a प्लस 2h डॉट डॉट डॉट, और अंतिम स्ट्रिप यहां आके रुक जाना होगा f ऑफ a प्लस n माइनस 1 टाइम्स h। सब स्ट्रिप का चौड़ाई सेम है, h कॉमन ले लीजिए। या अगर आप राइट साइड वाले लंबाई से शुरू करते f ऑफ a प्लस h, तो यहां आकर के समाप्त करते f ऑफ a प्लस nh, जो कि इक्वल टू b है, nh प्लस b है, f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस डॉट डॉट डॉट, अंत आप करते f ऑफ a प्लस nh, जो कि f ऑफ b है। तो एरिया आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। अगर हम इसको सिग्मा के रूप में लिखें, ये एक सीरीज है। टोटल एरिया निकालने के लिए हम लोग यही डिसाइड किए थे डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते वक्त कि हम उसके ईच एलिमेंट स्ट्रिप बोलते हैं, एलिमेंट स्ट्रिप, हर स्ट्रिप को बोलते हैं एक एलिमेंट। तो ये एक एलिमेंट का एरिया है h टाइम्स fa, बड़ा छोटा सा नंबर है। दूसरे स्ट्रिप का एरिया h टाइम्स f ऑफ a प्लस h, वो एक छोटा सा नंबर है, तनिसु एरिया प्लस तनिसु एरिया फिर तनिसु, माने यहां एक सीरीज लिखा हुआ है जिस सीरीज में n टर्म्स है, वेयर n इज वेरी लार्ज। हो सकता है आप इसको 10,000 हिस्सों में बांटे हैं, तो इस सीरीज में 10,000 टर्म है, पर हर टर्म का वैल्यू छोटा छोटा है, छोटा छोटा, एकदम छोटा। यू आर एडिंग 0.000 समथिंग प्लस 0. यू आर एडिंग स्मॉल टर्म्स। इसीलिए आप किसी इस सीरीज में कोई एकाध टर्म हटा दे या एकाध टर्म ऐड कर दे, अंतर नहीं होगा। तो इस सीरीज को हम इस रूप में लिख सकते हैं h टाइम्स f ऑफ a प्लस rh, where r varies from 0 to n minus 1, या लिख सकते हैं h टाइम्स f ऑफ a प्लस rh, r varies from 1 to n। ये वाला में r का वैल्यू 1 से शुरू हुआ है और n पे समाप्त हुआ है। यानी हम बताना ये चाह रहे हैं कि हम लोग
ये एरिया को कैसे लिखा करते थे, ऐसे इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स वॉज द हाइट एट पोजिशन एक्स। जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का हाइट है एफ एक्स, और चौड़ाई को हम डी एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे, और हाइट इंटू विड्थ इंटीग्रेटेड फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b ऐसे लिखा करते थे। डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते वक्त हम लोग सीख चुके हैं एरिया अंडर अ कर्व को ऐसे लिखते हैं, पर आज ये बता रहे हैं कि एक्चुअली में जिस चीज को ऐसे लिखते थे वो एक सीरीज है जिसको ऐसे लिखते थे। यही आज के क्लास का जो टॉपिक है उसको पढ़िए, sum of a series and definite integral. Definite integral can be expressed as a series and vice versa. A series can be expressed as a definite integral. यही आपको बताने जा रहे हैं। जितना भी सवाल वहां लिखा है वो सब सवाल एक सीरीज लिखा हुआ है, इसी तरह का सीरीज है, देखिए, और आपको उस सीरीज का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो हमको यह सिखाना है कि ऑल दो सीरीज इसी शक्ल का है, दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल। यही खाली पहचानना है कि वहां जितना सीरीज लिखा हुआ है दे आर ऑल इनफाइनाइट सीरीज। मतलब n के वैल्यू को अगर हम लार्ज कर दें, यही देखिए हम h के जगह वापस पुट कर दें b माइनस ए बाई एन, b माइनस ए बाई एन, सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस आर टाइम्स b माइनस ए बटे एन, आर वेरीज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। अब हम बगल में लिख देंगे लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी। तो जितना भी सीरीज वहां लिखा है सब में n टर्म्स है, अब बगल में लिखा है लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी, यानी हर सीरीज में जो सवाल हम यहां लिखे हैं उसमें इनफाइनाइट टर्म्स को आपको ऐड करके उसका वैल्यू बताना है। तो अभी हम सिखा ये रहे हैं कि एवरी सीरीज रिटन देयर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल। अब फिर इस इंटीग्रल का वैल्यू हम लोग तो जानते ही हैं निकालना, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव खोजेंगे और न्यूटन-लेibniz थ्योरम लगा के आंसर g ऑफ b माइनस g ऑफ a बताएंगे, दैट वी नो। अभी सिर्फ हमको ये सिखाना है कि सीरीज को हम कैसे लिख पाएंगे एक डेफिनेट इंटीग्रल के रूप में। हर सीरीज को नहीं लिख लीजिएगा, अब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर है, इस सीरीज को आप एक इंटीग्रल के रूप में नहीं लिख पाइएगा। एक खास शक्ल का सीरीज हो तो उसको आप डेफिनेट इंटीग्रल के रूप में लिख पाइएगा। सारा सवाल उसी पर आधारित है। जैसे देखिए एक स्पेशल केस को ले, मान लीजिए हम एक फंक्शन है x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 के बीच में एरिया निकालना है। कोई फंक्शन है y बराबर 0 से 1 के बीच में, तो आप ये सीरीज के रूप में अगर इस एरिया को लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 h टाइम्स f ऑफ a का वैल्यू हो गया 0। हम एक स्पेशल केस को दिखा रहे हैं, अगर कोई फंक्शन है fx, आपको एरिया निकालना है बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। उसको अगर आप पतला पतला स्ट्रिप्स में बांट के हर स्ट्रिप के एरिया को ऐड करके एक सीरीज के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो a के जगह हम 0 लिखेंगे, f ऑफ RH, यानी h टाइम्स f ऑफ r का वैल्यू 0 डाल रहे हैं, f ऑफ 0 प्लस h टाइम्स f ऑफ h प्लस h टाइम्स f ऑफ 2h। ठीक भी है, पहला स्ट्रिप का हाइट f ऑफ 0 टाइम्स h एरिया हो गया, फिर यह है 0 प्लस h f ऑफ h टाइम्स h, फिर f ऑफ 2h टाइम्स h, इस तरह से f ऑफ n माइनस 1 h टाइम्स h ऐसे लिखेंगे। वेयर h का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे h का वैल्यू कितना है,
जहां h का वैल्यू हो गया b माइनस a 1 माइनस 0/n लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी। याद रहे कि यह चीज लिखना आवश्यक है, h का वैल्यू इतना है, h इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप। तो b माइनस a डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में आप बांटना है आपको, वेयर n शुड बी लार्ज। तो हम अगर इसमें h के जगह अब 1/n लिख दें तो 1/n टाइम्स f ऑफ r by n, r वेरीज फ्रॉम 0 to n माइनस 1। ये एरिया को हम ऐसे लिखेंगे, सीरीज के रूप में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। 1/n को हम सिग्मा साइन से बाहर लिखे हैं, जैसे यहां h को हम सिग्मा साइन से बाहर लिख सकते थे, क्योंकि h एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। इस सीरीज का जो सब टर्म है h टाइम्स f ऑफ 0 प्लस h टाइम्स f ऑफ h प्लस h टाइम्स, तो h कॉमन लेकर के बाहर ले सकते हैं। यहां पे हम h को बाहर लिख सकते हैं सिग्मा साइन से, इसीलिए हम h का वैल्यू जो 1/n है बाहर लिखे। यानी हम लोग इस एरिया को अब लिख सकते हैं 1/n टाइम्स f ऑफ r के जगह 0 डालिएगा तो 0/n विच इज 0 प्लस 1/n टाइम्स f ऑफ 1/n प्लस 1/n टाइम्स f ऑफ 2/n। f ऑफ 0 हाइट है, f ऑफ 1/n यह है 1/n पोजीशन, फिर 2/n 3/n और ये हाइट है f ऑफ 1/n f ऑफ 2/n। सो दीज आर हाइट्स एंड ये चौड़ाई है 1/n, चौड़ाई है, देखिए चौड़ाई 1/n। इसी सीरीज को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमको निकल जाएगा एरिया। कोई भी फंक्शन के लिए ट्रू है, मान लीजिए हमको आप एक्स स्क्वायर फंक्शन दे दिए, 0 से 1 के बीच में ऐड कीजिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो सीरीज के रूप में अगर इसको लिखेंगे हम तो 1/n सिग्मा r/n का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ r/n, r वेरीज फ्रॉम 0 to n माइनस 1, यही होगा एरिया सीरीज के रूप में लिखेंगे तो। यानी कि उसका एरिया होगा 1/n टाइम्स, ब्रैकेट में r के जगह 0 डालिएगा तो 0 स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर 1 स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस डॉट 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 n माइनस 1 का स्क्वायर बटे n स्क्वायर। ये एरिया जो है 0 से 1 तक एक्स स्क्वायर का एरिया। तो एक्चुअली आप ये जो हाइट्स है वो है, पहला जो 0 पोजीशन पे जो हाइट है वो है 0 स्क्वायर, फिर वहां से आप h घसक गए यानी 1/n, तो वहां पे हाइट है 1/n का होल स्क्वायर, फिर आप और h घसक गए यानी 2/n पोजीशन पे चले आए, तो वहां पे हाइट है 2/n का होल स्क्वायर, 3/n का। तो आप अगर इसको ऐड कर पाइए लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी, तो ये आपको निकल जाएगा एरिया। ऑफ कोर्स एरिया हम लोग निकालते कहाँ हैं, ऐसे नहीं निकालते हैं। हम लोग तो एरिया निकालते हैं इंटीग्रल x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 1 लिखते हैं, x³/3 न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम लगाते हैं, 1/3 आंसर लिखते हैं। यानी अगर हम इस सीरीज को सम करने के लिए कह दीजिए, ये क्वेश्चन दे दीजिए, तो हम अगर पहचान लेंगे कि ये एक्चुअली में इंटीग्रल x² dx लिखा है 0 to 1, तो हम इस सीरीज का वैल्यू बता देंगे 1/3। यही है, जितना भी सवाल आज के क्लास में हम लोग बना रहे हैं वो इसी बात पे आधारित है। सारा सीरीज इसी शक्ल का होगा, ऑल 1/n टाइम्स f ऑफ r/n, सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 to n माइनस 1 या 1 to n या 1 to n माइनस 1 या 1 to n प्लस 1, इट डजंट मैटर, रिमेंबर दैट। एक आध टर्म ऐड कर देने से एक्स्ट्रा या एक आध टर्म छोड़ देने से सीरीज के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईच टर्म इज अ वेरी स्मॉल टर्म। 1/n times f of r/n is a very small term because n is very large. This is height of the curve divided by n। अगर आप इसको 10 लाख हिस्सों में बांटे हैं तो n का वैल्यू 10 लाख, so it is a very small number। क्योंकि यहाँ बहुत छोटे छोटे नंबर्स को ऐड किया जा रहा है, तो यू कैन ऑलवेज ओमिट और ऐड
few numbers, यानी कि जरूरी नहीं है कि यहाँ 0 to n-1 लिखा हुआ दिखे, हो सकता है 0 to n लिखा हुआ दिखे, इट इज सेम। यानी आपको सिर्फ एक फॉर्मूला रटना है जो यहाँ लिखे हैं कि आपका कोई भी सीरीज अगर आज के बाद इस रूप में दिखता है, लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी, सारा का सारा सीरीज इसी रूप में है, खाली आइडेंटिफाई करना है। तो आप इसको तुरंत लिख सकेंगे इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल। r बाई n के जगह खाली x लिख देना है, fx dx इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 1। बस ये खाली हम लोग को याद रखना है। द ओनली फॉर्मूला टू बी रिमेंबर्ड इज दिस। अब हम लोग सब सवाल को बना लेंगे इसी जानकारी पर आधारित। सो लेट अस टेक द क्वेश्चंस वन बाय वन। सीरीज को देखिए, हम लोग को सारा ध्यान इस पे रखना है। 1 by n टाइम्स सम फंक्शन ऑफ r by n एंड वेयर r वेरीज फ्रॉम 1 to n, इसी रूप में आना चाहिए सारा सीरीज। चलिए पहले वाला को देखते हैं। हम उस सीरीज को लिख रहे हैं s इक्वल टू लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी। इसका जनरल टर्म लिखना जरूरी है। यहाँ रूट n बटे n+2 का क्यूब का स्क्वायर रूट, फिर रूट n बटे n+4, यहाँ n+6, यहाँ इसको इमेजिन कीजिए लिखा हुआ रूट n बटे n+0 का क्यूब का स्क्वायर रूट। देख लीजिए 1 by n को हम ऐसे लिखे n+0 मतलब n का क्यूब, ऊपर में रूट n है और नीचे में रूट ऑफ n क्यूब है, यानी n रूट n है, विच इज 1 by n। यानी कि अगर आप इस बात को नोटिस कर लिए कि इसका सारा टर्म देखने में ऐसा है, स्क्वायर रूट ऑफ n बटे स्क्वायर रूट ऑफ n+2r का क्यूब। यही सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है कि सीरीज का जनरल टर्म, एक टर्म खाली लिखना है और फिर सिग्मा डाल देना है एंड r वेरीज फ्रॉम 0 to n लिखा हुआ है, n टर्म्स, कोई डजंट मैटर, n टर्म्स या n-1 टर्म्स। पहला टर्म r बराबर 0 डालने पर मैच करना चाहिए, r बराबर 1, n+2 है, फिर r बराबर 2 डालिएगा तो n+4 है, फिर n+6 है, r बराबर 3 डालने पर। तो पहले उस सीरीज को ऐसे लिख लीजिए सिग्मा के रूप में, लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी। एंड नाउ एक 1 by n बाहर में दिखना चाहिए, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ n क्यूब हो जाएगा। हम n से डिवाइड किए, n से मल्टीप्लाई किए, तो n टाइम्स रूट n को हम स्क्वायर रूट ऑफ n क्यूब लिख सकते हैं। अब आप इसी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ऊपर नीचे हम इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर ले लें, अब ऊपर नीचे हम n क्यूब से डिवाइड कर दें तो ऊपर में 1 हो जाएगा, और नीचे में जब n क्यूब से डिवाइड कीजिएगा तो क्यूब के अंदर लीजिएगा तो n जाएगा, तो 1 + 2r by n का क्यूब का स्क्वायर रूट, तो हम यहाँ टू द पावर 3/2 लिख दे रहे हैं। दैट्स ऑल। आप जैसे ही आप अपने सीरीज को इस रूप में एक्सप्रेस कर पाएंगे, 1 by n टाइम्स सम फंक्शन ऑफ r by n, देखिए 2 टाइम्स r by n। अब खाली r by n के जगह आपको x लिखना है, दिस इज सम फंक्शन ऑफ r by n। अब ये तुरंत आप लिख सकेंगे 0 to 1 fx टाइम्स dx, यानी 1 + 2x to the power 3/2 dx। The trick is कि आप अपने सीरीज को पहले इस रूप में लाइए, 1 by n सिग्मा सम फंक्शन ऑफ r by n, यानी कि आपके जनरल टर्म में हर जगह r by n, r by n, r by n दिखना चाहिए। मतलब कुछ भी हो सकता है, मे बी 1 + r by n बटे 1 + r by n का स्क्वायर, 1 to n, limit n approaching infinity, then this series, infinite series, can be written as 0 to 1, 1 + x by 1 + x² dx। माने r by n के जगह खाली x लिखना है,
फंक्शन। कोई अंत नहीं है सवालों का, पर इतना सवाल पर्याप्त है हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। एंड खाली अब इसको इंटीग्रेशन करना है, जो सब हम लोग बहुत किए हैं, ये सब आसान बात है हम लोग के लिए। ये 1 + 2x टू द पावर -3/2 का एंटी डेरिवेटिव है, जो कि -3/2 + 1 बटे -½ एक बटे 2 इंटू 2 होगा, यानी कि केवल माइनस रह जाएगा 0 to 1। तो माइनस को हम बाहर ले रहे हैं, या अंदर रखना है तो 1 to 0 कर दीजिए। इसको 1/√1 + 2x लिखना उचित है, ऐसे 1 to 0। एक माइनस था, हम लिमिट्स को चेंज कर दिए। x की जगह 0 डालिएगा तो 1 आएगा वैल्यू, x की जगह 1 डालिएगा तो 1/√3 आ जाएगा। Let us look at the next one। उसी तरह से लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी, सीरीज को पहले देख लें क्या है। यह है 1/√of n to the power 4 प्लस √2 बटे √of n to the power 4 प्लस √of 3 बटे क्यूब। सिंपल है, यह है सिग्मा √of 1 से शुरू होता है, तो √of r बटे √of n to the power 4। Yeah, and r varies from 1 to n terms, n-1 terms। It doesn't matter 0 से n है कि 0 से n-1 है कि 1 से n है। एक आध टर्म आगे से या पीछे से निकाल दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका ईच टर्म बहुत छोटा है। देखिए पहला टर्म है ये बहुत छोटा नंबर है, क्योंकि n बहुत लार्ज है, ये भी बहुत छोटा सा नंबर है। सो ईच टर्म इज अ स्मॉल नंबर। अब चलिए इसको हम लोग बनाएं अपने फॉर्मूला के शक्ल में। यहां पे से हम एक n³ को बाहर लें, एक n छोड़ दें। n³ का क्यूब रूट इज जस्ट n, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/n टाइम्स क्यूब रूट ऑफ r/n। r varies from 1 to n-1। जहां आप जनरल टर्म को लिखे इस रूप में लाए 1/n टाइम्स सम फंक्शन ऑफ r/n। अब आप इसको तुरंत डेफिनेट इंटीग्रल के रूप में लिख सकते हैं। r/n के जगह x लिख देना है, x का क्यूब रूट dx, एंड वी नो द एंटी डेरिवेटिव x to the power 4/3 बटे 4/3 0 to 1। x की जगह 1 डालिए तो 1, 0 डालिए तो 0, 3/4। Look at this one, n plus r बटे n² plus r²। n plus r बटे n² plus r²। r varies from 1 to n, limit n approaches infinity। चेक कर लीजिए, r की जगह 1 डालिए, पहला टर्म 2 डालिए, बस अब इसको करना है। ऊपर से n कॉमन लेंगे तो 1 + r/n न्यूमरेटर में दिखेगा, और नीचे में n² कॉमन लेंगे तो 1 + r²/n² दिखेगा। n और n² कट के एक 1/n सिग्मा के बाहर ले रहे हैं। आप अंदर भी चाहे तो छोड़ सकते हैं, बट यहाँ r वेरिएबल है, तो उसके अलावा कोई भी चीज है तो वो फिक्स्ड नंबर है, वो बाहर आ जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, यानी सम वेरी लार्ज नंबर, जहां तक आपको इसको जोड़ना है। And now we can write it as a definite integral 1 + x बटे 1 + x² dx। ये सब हम लोग कर सकते हैं आराम से। रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन है, इसको हम पहले डिकम्पोज कर दे रहे हैं 2 में। ये तो tan इनवर्स x है 0 to 1, और ये 2x लिख दें और यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। अब 1 + x² का डिफरेंशियल है ये, तो 1 + x² को t माने तो 2x dx dt है, तो dt बटे t है, तो हाफ ln 1 + x² 0 to 1। tan इनवर्स 1 is π/4, tan इनवर्स 0 is 0, हाफ ln 2
minus ln1 which is 0. That is the answer. 3-4 ठो बनाते बनाते अपने हाथ से ना रिदम आ जाता है। इसको देखिए, n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट है, तो यहां भी आप इमेजिन करिए रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो ये 1 बाय रूट अंडर n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सिग्मा r varies from 0 to n terms, limit n approaching infinity, s equal, quite simple। इसमें से हम n स्क्वायर एक कॉमन ले लें बाहर रूट के, तो ये 1 बाई n 1 बाई 1 माइनस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर रूट अंडर r वेरीज फ्रॉम 0 to n। बस हो गया। जहां आप इस फॉर्म में लाए, अब इसको तुरंत आप लिख सकते हैं 0 to 1 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर dx, which is sin inverse x, 0 to 1 sin inverse 1 pi by 2 sin inverse 0 0, so this is pi by 2। यहां देखिए दो ठो प्रोडक्ट है, ये सिंबल स्टैंड करता है फॉर प्रोडक्ट, ये सिंबल स्टैंड करता है फॉर समेशन ऑफ टर्म्स, ये प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, यानी कि यहां लिखा हुआ जो है s लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, वो लिखा हुआ है, r के जगह 1 डालें तो n प्लस 1 बाई n टू द पावर 1 बाई n multiplied by the next term is n plus 2 by n to the power 1 by n multiplied by n plus 3 by n to the power 1 by n dot 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 n terms multiplied। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n plus 1 by n into n plus 2 by n into n plus 3 by n dot 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 whole to the power 1 by n। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लोग जानते हैं, तो यहां मल्टीप्लाई करना है इधर ऐसे, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि दोनों तरफ पहले नेचुरल लॉग ले लेंगे, ln s इक्वल, तो आप इसका लॉग लीजिए, लॉग ऑफ समथिंग इनटू a1 इंटू a2 इंटू a3 an होल टू द पावर, मान लीजिए कुछ b है, तो इसको हम b टाइम्स लिख सकते हैं, और फिर इसको लिख सकते हैं log a1 प्लस log ऑफ a2 प्लस log ऑफ a3, यानी कि ये सम में बदल जाएगा, 1 बाई n टाइम्स, अब आ जाएगा आपको log ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस log ऑफ n प्लस 2 बाई n प्लस डॉट डॉट डॉट, तो जो प्रोडक्ट है उस सम में कन्वर्ट हो गया log लेने से, log ऑफ ab इक्वल टू log a प्लस log b। इसको हम सीरीज के रूप में लिख लें पहले, सिग्मा के रूप में ऐसे, ln of n plus r by n, r varies from 1 to n plus 1 n plus 2 which is 1 plus r by n, हो तो गया 1 by n times it is some function of r by n, इसका एक्सप्रेशन होगा ln of 1 plus x times dx, r by n के जगह खाली x लिखना है जहां जहां r by n। अब इसको इंटीग्रेट करना है, दिस इज क्वाइट इजी, हम लोग पार्ट से इंटीग्रेट करते हैं, 1 को एक फंक्शन मान लें तो उसका एंटी डेरिवेटिव x टाइम्स ln ऑफ 1 प्लस x माइनस अबरी बार x टाइम्स ln 1 प्लस x का डेरिवेटिव 1 प्लस x dx। अभी इसको इंटीग्रेट करना है, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस x लिख सकते हैं, और उसका एंटी डेरिवेटिव होगा x माइनस ln ऑफ मॉड 1 प्लस x, तो माइनस x माइनस ln ऑफ मॉड 1 प्लस x, ये है इसका वैल्यू निकाल रहा है। फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x के जगह 1 डालेंगे तो ln 2 और x की जगह 0 डालेंगे तो खत्म हो जाएगा, ln 2 माइनस इतना 0 to 1, अब x की जगह 1 डाल के 0 डाल के निकाल। ये भी प्रोडक्ट है, s इक्वल टू, अच्छा एक चीज और मिस कर गए हम, पिछला बार जो हम लाए ln s का वैल्यू निकाले, जो भी निकाले, मान लीजिए कोई नंबर आ गया तो s बराबर
जो फाइनल आंसर होगा वो e रेज टू द पावर दिस नंबर होगा। डोंट मिस दैट, क्योंकि हम लोग s का वैल्यू निकालना था और निकाले ln s का वैल्यू। जैसे अभी देख लेते हैं, सिमिलर है। s बराबर लिख रहे हैं हम लोग लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी 1 प्लस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर 1 plus 1 square by n square into 1 plus 2 square by n square into 1 plus 3 square by n square dot 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 a whole to the power minus 4r by n square। अब हम दोनों तरफ log ले लेते हैं ln s, तो minus 4r by n square लिमिट n approaches infinity। अब ln इतना प्लस ln इतना 1 plus 1 square by n square plus ln 1 plus 2 square by n square plus dot dot dot, यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस 4r by n स्क्वायर। सिग्मा के अंदर लिखना होगा r को, हम इस माइनस 4 को भी बाहर ले लेते हैं और यहाँ 1 by n स्क्वायर लिखते हैं। 1 by n r by n को अंदर करते हैं और ln of 1 plus r square by n square, r varies from 1 to a है, यानी दिस इज माइनस 4 टाइम्स 0 to 1 x टाइम्स ln of 1 plus x square dx। अस्थिर से देख लीजिए, पहले log ले लिए नेचुरल, तो प्रोडक्ट जो है वो सम में बदल गया। अभी 1 by n टाइम्स सम फंक्शन ऑफ r by n, r by n की जगह x लिखना था, अब खाली इंटीग्रेट करना है इसको। ये इंटीग्रेशन का क्लास नहीं है, वो हम लोग कर चुके हैं, इसीलिए हम जल्दी से कर रहे हैं, प्रिज्यूमिंग कि आप सब समझ रहे हैं। यहाँ 1 plus x स्क्वायर है और यहाँ x dx है, तो हम यहाँ एक 2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो 1 plus x स्क्वायर को अगर t लेंगे तो 2x dx dt हो जाएगा, यानी सिंपली ln t dt हो जाएगा। लिमिट्स को भी चेंज कर दे, हम यहां पुट कर रहे हैं 1 plus x स्क्वायर बराबर t, तो x का वैल्यू जब 0 होगा तो t का वैल्यू 1 होगा, x का वैल्यू जब 1 होगा तो t का वैल्यू 2 होगा। अब ये पार्ट से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, t टाइम्स ln t माइनस t टाइम्स ln t का डेरिवेटिव 1 by t, t इंटू 1 by t इज 1, 1 का एंटी डेरिवेटिव t एंड वैल्यू डालते हैं एक बार, 2 टाइम्स ln 2 माइनस 2, अब 1 डालिएगा तो 1 टाइम्स ln 1 विच इज 0 माइनस 1, तो 2 ln 2 माइनस 2 माइनस माइनस 1 यानी प्लस 1, इतना। माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 माइनस 2 ln 2 इंटू 2 कर रहे हैं, तो 2 माइनस 4 टाइम्स। आप इसको ln 2 to the power 4 लिख सकते हैं, ln 16, 2 माइनस ln 16। तो ln s का वैल्यू निकालें, s बराबर होगा e रेज टू द पावर ऑफ 2 माइनस ln 16 विच इज e टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस ln 16, या e टू द पावर 2 बटे e टू द पावर ln 16 विच इज 16, तो e स्क्वायर बाय 16। तो वही भूलिएगा नहीं, अगर प्रोडक्ट को सम के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ln s का वैल्यू निकलता है, फिर s का वैल्यू निकालने के लिए लास्ट में आपको e टू द पावर करना पड़ता है। एक आखिरी सवाल आज के लिए, ये समेशन है सिग्मा, लेकिन इसको ध्यान देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स 0 to 2n लिखा हुआ है, माइनस 1, 2n माइनस 1 इज अनइम्पोर्टेंट, 0 to 2n लिखते तो भी वही क्वेश्चन होता है, इसीलिए हम 0 to 2n बोल रहे हैं। यहां n लिखा हुआ है, यहां भी n, यहां 2n। अब ये होशियार मैथमेटिशियन को पता होना चाहिए, फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, यहां n है, r by n है, तो यहां n है, या n माइनस 1 भी हो सकता है, या n प्लस 1 भी हो सकता है, सब n ही है। अगर यहां पे लिखा होता m, तो यहां m होना चाहिए, और यहां भी m होना चाहिए, और यहां भी m होना चाहिए।
तब इसको हम लिख सकते हैं fx dx 0 to 1। मतलब यहाँ पे अगर आप लिख दीजिए n और यहाँ लिख दीजिए m, तो हम उसको नहीं लिख पाएंगे वैसे। तो इट शुड बी वेरी क्लियर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2n और यहाँ लिखा है n, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ 2n लिखा है तो यहाँ भी 2n, यहाँ भी 2n होना चाहिए, तब आप उसको लिख सकते हैं। तब ये चीज जो लिखा हुआ है इक्वल टू 0 to 1 fx dx लिख सकते हैं। यहाँ भी 2n, यहाँ भी 2n, क्योंकि तब 2n को m पुट कर देंगे तो ये m हो जाएगा, ये m हो जाएगा। नाउ इट मैचेस। इसीलिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि देखिए इसमें हम यहाँ पे लिखे हैं 0 to 2n minus 1 टू बी रेड एज 2n, एंड जो फंक्शन है वो n स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर है, लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी। ये है मेरा सीरीज, यहां नहीं है। नाउ लुक केयरफुली। पहला चीज तो समझना है कि यहां पे 2n अगर है तो सब जगह 2n होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, पुट कर रहे हैं, 2n के जगह m पुट कर दे रहे हैं। यहां एक 1/m होना चाहिए क्वेश्चन में। 2n के जगह m पुट कर रहे हैं, यानी n के जगह m/2। तो अब देखिए क्या होगा, यहां पे लिमिट m अप्रोचिंग इंफिनिटी, n के जगह m/2। इफ n अप्रोचेस इंफिनिटी, m विल आल्सो अप्रोच इंफिनिटी। इफ n इज अ लार्ज नंबर, m इज अ लार्ज नंबर। और यहां n के जगह m/2, तो ये 2/m, और ये r वैरीज फ्रॉम 0 to m-1, और यहां पे m स्क्वायर बाई 4 बटे n स्क्वायर बाई 4 प्लस 4r स्क्वायर। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो m स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर। अब देखिए शक्ल ले लिया, अब इसमें से 2 को हम बाहर लिख दें यहां पे, एंड दिस इज व्हाट वी गेट। अब ये उस शक्ल में आ रहा है। अब ऊपर नीचे अगर हम m स्क्वायर से डिवाइड कर दें, r varies from 0 to m-1, 1/1 plus 16r square by m square। That's it। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट था सवाल। यहां पे अगर 3n लिखा होता तो हम 3n को m पुट कर देते, ताकि वो 0 से m-1 या 0 से m+1 या 1 से, अब हम इसको लिख सकते हैं 0 to 1, 1/1 plus 16x square times dx। और दैट इज सिंपल। हम 16x स्क्वायर को लिख दें अगर 4x का स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स x है। 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव होता है 1/a टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x/a। तो यहाँ a 1 है, तो 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 4x। एक डिवाइडेड बाई 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर था लेकिन यहाँ x के जगह 4x लिखा हुआ है, यानी ये इक्वल टू हो जाएगा हाफ टाइम्स tan इनवर्स 4x 0 to 1, which is half tan inverse 4 minus tan inverse 0, half times tan inverse 4। चलिए आज के लिए समाप्त।